नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम आप लोगों के बीच में एक नई योजना को लेकर के आए हैं। यूं कहें कि ये योजनाएं पुरानी है पर इस बार के लिए नई है। दोस्तों, यह है बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। दोस्तों, फसल बीमा जो केंद्र सरकार की ओर से चलाया जा रहा है, लेकिन झारखंड सरकार ने इस योजना के नाम पे अपने मन से बिरसा जोड़ दिया है। कुल मिलाकर ये प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है। दोस्तों, फसल बीमा योजना होता क्या है, ये भी चीज़ें मैं आप लोगों को थोड़ी देर में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। फिलहाल अभी आप यहाँ पर यूँ समझो दोस्तों, यहाँ पर देखिए बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 में आप लोगों को क्या लाभ मिलने वाले उसके बारे में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। दोस्तों, ये आप लोगों को सिर्फ 1 रुपया में जो है सो 80,000 रुपया से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक आप लोगों को इसमें बीमा का जो है वो कवरेज मिलता है। अब दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि 80,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपये तक मिलता है। जी बिल्कुल मिलता है। मैं आपको यहाँ दिखाने ही वाला हूँ, जो कि मैंने अपना खुद का फॉर्म जब भरा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि मुझे कितने प्रीमियम जो है वो मिले हुए हैं, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। और ये जो योजना आए हैं दोस्तों, वो सभी के लिए है। महिला हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है, मैं आज के इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि झारखंड सरकार या फिर केंद्र सरकार के द्वारा जो भी छोटी बड़ी योजनाएं आती है सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ में बेल नोटिफिकेशन को भी आप ऑन कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अब मैं दिखाता हूं कि जो मैंने अपने से ऑनलाइन किया था मेरा खुद का, उसमें मुझे कितने मिले हुए हैं। दोस्तों, ये देख सकते हैं कि मैंने अपने से जो दोस्तों ये आप देख सकते हैं कि मैंने जो अपना फॉर्म को फिलअप किया था उसमें सारे कुछ डिटेल्स आप लोगों के बीच में आ जाते हैं। और थोड़ा सा स्लाइड डाउन करूंगा तो दोस्तों मैं जो दिखाना चाह रहा हूं दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरी जो ज़मीन है दोस्तों, मैंने इसे दिया था 2.42 हेक्टेयर का, और जो कि मैंने प्रीमियम कितना पेमेंट किया, मात्र 1 रुपया का पेमेंट किया हूं। और मुझे अगर मिलेंगे तो कितना मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं 1,06,706 रुपया 75 पैसे मिलने वाले हैं। जो कि मेरे अगर फसल में कभी भी किसी प्रकार के कोई दिक्कत होते हैं, दिक्कत होते से मतलब क्या है, आइए मैं उसी चीज़ को भी पहले दिखा ही लेता हूं। दोस्तों, यहाँ आने के बाद सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार फसल बीमा योजना होता क्या है और हमारे लिए ये ज़रूरी ही क्यों है। यहाँ पर जो आपके मन में ये चीज़ें चल रहा है वो यहाँ सारे कुछ आप लोगों के बीच में रख दिए हैं। दोस्तों, ये गूगल से हम लिए हैं, जो कि देख सकते हैं। सबसे पहले ये चीज़ें जानते हैं कि फसल बीमा योजना है क्या। दोस्तों, फसल बीमा एक प्रकार का बीमा है जो किसानों को प्राकृतिक आपदाएं, कीटों या बीमारियों के कारण हुई फसल के नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। यह किसानों के आय को स्थिर रखने और कृषि क्षेत्र को समर्थन देने के लिए एक योजनाबद्ध प्रक्रिया है। दोस्तों, यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि अगर आप फसल बीमा योजना, कुल मिला के आप ऐसा समझो कि आप खुद का बीमा कराते हैं, उसी तरह से आप लोगों का फसल का बीमा हो रहा है। दोस्तों, इससे होता यह है कि आपने धान को तो लगा दिया, पर आप देखे होंगे कि धान में बाकी लग जाता है, मतलब धान के ऊपर वाइट टाइप से जम जाते हैं और फसल आप लोगों को पूरी तरह से क्षति हो जाते हैं। तो इन केस अगर आप लोगों के साथ कभी ऐसा होता है कि आपने धान तो लगा करके आ गए या फिर बाढ़ आया तो आपका फसल पूरी तरह से बह गया, तब आप क्या करोगे। तो अगर आप लोगों ने फसल बीमा करवाया है तो जो भी नुकसान होते हैं उसकी भरपाई जो है इस फसल बीमा योजना से किया जाता है, जो कि बजाज एलाइज के द्वारा आप लोगों का प्रीमियम किया जाता है। इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के हिस्सा होते हैं। एक उदाहरण से आप ऐसा भी समझो, आपने फसल को लगा लिया, फसल लगाने के साथ साथ आपके घर तक नहीं आ जाते हैं, फसल पूरी तरह से बन नहीं जाते। इस बीच में बहुत सारी आपदाएं आते हैं, जैसे कीड़े लग जाते हैं, साथ ही साथ में फसल का बह जाना होता है। उसी तरह से अगर आपने धान काट करके रख दिया तो ओलावृष्टि हुआ तो आपके फसल खराब हो गए, तो वो जो कवरेज है सारे कुछ आपका बीमा में कवर होते हैं। दोस्तों, इसमें देख सकते हैं किसान प्रीमियम का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब 1 रुपया आप पेमेंट करते हो, बाकी पैसे जो हैं आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रमुख योजना है।
दोस्तों जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया कि फसल बीमा योजना है क्या और इसका लाभ आप लोगों को लेना क्यों जरूरी है। अगर मान लीजिए आप लोगों का फसल खराब हो जाता है तो अभी आप फसल के सामने खड़ा होकर के एक फोटो रख लीजिएगा। दोस्तों आपने इस बार देखा होगा कि पानी काफ़ी ज़्यादा गिरे हुए हैं हमारे आपके इलाके में। बहुत सारे जगहों पर देखे होंगे कि धान को जो हम लोग लगाते हैं काफ़ी सारा धान बह जाते हैं आयर के फूट जाने से। तो वहाँ का भी आप फोटो लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि आप इस चीज़ का क्लेम कैसे ले सकते हैं। होता यह है कि आपने इंश्योरेंस करवा लिया, बीमा तो करवा लिया, अब उसका लाभ कैसे लेना है उस चीज़ को मैं फिर आपको, अगर इस चैनल से जुड़े रहते हैं तो उसका भी प्रोसेस मैं दिखाने वाला हूँ। मड़ुआ अगर लगाए हैं, मड़ुआ खराब हो गया, मकई लगाएं, मकई पूरी तरह से खराब हो गया, क्योंकि इस बार पूरा पानी गिरा था इसीलिए बहुत सारे फसल जो है वो खराब हो गए। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि इस फॉर्म को कैसे भरना है। दोस्तों हालांकि समय हम लोगों के पास काफ़ी कम है पर आप लोगों को भर ही लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोगों का जो 2 फॉर्म आएंगे, ये पहला फॉर्म आ जाते हैं, दूसरा फॉर्म भी मैं आप लोगों को यहीं दिखा ही देता हूँ, ठीक है, ताकि दोनों फॉर्म को भरना सीख जाओगे। देखिए शुरू यहाँ से आप लोग का पहला पेज हो जाता है जिसमें क्या क्या भरना है मैं आपको दिखा देता हूँ। आप लोगों का बिरसा प्रधानमंत्री फसल बीमा 2025, आप लोगों का जिला, जैसे मान लीजिए मैं गिरिडीह जिला से हूँ तो यहाँ पर गिरिडीह लिख लेता हूँ। आपसे ब्लॉक पूछा जा रहा है, जिस भी ब्लॉक से होंगे, जैसे मैं गांडे से हूँ तो यहाँ पर गांडे लिख लेता हूँ, ठीक है। पंचायत के बारे में आप जिस भी पंचायत से होंगे, मान लीजिए मैं मझलाड़ी से हूँ तो मैं मझलाड़ी लिख रहा हूँ, ठीक है। मौजा, आप किस गांव से हैं तो मैं मान लेता हूँ कि भलुआ से हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें लिख लेता हूँ। अब आपका जो नाम होगा वो यहाँ पर नाम को लिख लेना, जैसे XYZ अपना का नाम है जागेश्वर महतो, वो लिख लीजिएगा। पिता का नाम है जगदीश महतो, वो लिख लीजिएगा। आपका जो आधार नंबर है, यहाँ पर आप लोगों को आधार नंबर फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर जो है उसे फिल करना है। आप लोगों का बैंक खाता संख्या क्या है उसको भरना है। आप लोगों का बैंक के पासबुक में IFSC कोड लिखा होता है, वहाँ से देख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप अधबटैया ले रहे हैं तो वो आप अपना नाम डाल लीजिएगा, खाता नंबर डाल लीजिएगा, प्लॉट नंबर डालिएगा। आप कितने ज़मीन में खेती कर रहे हैं वो यहाँ पर डाल लीजिएगा। आपका जिससे आप बटैया लिए हैं उससे आप लोगों का क्या रिश्ता है वो यहाँ पर भर लीजिएगा। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर वंशावली बनाना है। वंशावली कैसे बनाना है, जिसके नाम से आप लोगों का रसीद होगा वहाँ से ले लीजिएगा। उसके बाद जितना उसका बेटा होगा उसके बाद ले लीजिएगा। फिर मान लीजिए आप यहाँ आते हैं, इसमें जितना बेटा होगा यहाँ पर भरते जाओगे तो ये चीज़ें होगी। उसके बाद में आप लोगों का क्या है, यहाँ पर आवेदक का हस्ताक्षर। हस्ताक्षर मतलब ये हो गया कि आपका जो सिग्नेचर है वो यहाँ पर आप सिग्नेचर कर दीजिएगा, ठीक है। आप कितने भूमि पर फसल लगाए हैं, मान लीजिए 2.42 है, उसको लिख लीजिएगा। यहाँ पर जो आपके मुखिया जी हैं उसका सिग्नेचर लगना है। मुखिया जी का सिग्नेचर अनिवार्य है दोस्तों, तभी आप लोगों का ये जो फॉर्म है वो मान्य होगा, वरना फिर आप लोगों का फॉर्म जो है रिजेक्ट कर देगा, फिर आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाले हैं। दूसरी चीज़ों में देखते हैं यहाँ पर कि आप लोगों को कैसे भरना है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम डालना है, आपका पति या पिता जो भी होंगे। अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने पति का डाल दोगे, शादीशुदा नहीं है तो अपना पिता का डालोगे, ठीक है। आपसे जिला पूछा जाएगा, जिला डाल लीजिएगा। ब्लॉक जो भी होगा वो डाल लीजिएगा। फिर आपका पंचायत जो नाम होगा वो डालिएगा। कितने भूमि पर खेती कर रहे हैं वो डालिएगा। आप लोगों का यहाँ जिला पूछा जाएगा वो डालिएगा। ब्लॉक फिर डालना है। आप लोगों का पंचायत कौन सा पड़ता है वो डालना है। आप किस गांव से हैं वो डालना है। खाता नंबर क्या है, खाता नंबर का मतलब दोस्तों आपके जो ज़मीन के रसीद होते हैं उसमें लिखा रहता है खाता नंबर, प्लॉट नंबर। आप क्या लगा रहे हैं, धान लगा रहे हैं या फिर मकई लगा रहे हैं, वो यहाँ पर डाल लीजिएगा, ठीक है। फिर कितना क्षेत्र में बुआई कर रहे हैं वो चीज़ों को यहाँ पर डालना है। इतना डालने के बाद दोस्तों अब यहाँ पर फिर से आप लोगों का डेट डाल लेना है। जिस भी डेट में आप आवेदन करोगे वो डेट डालना है। फिर यहाँ पर आप लोगों का जो सिग्नेचर होता है दोस्तों वो यहाँ पर आप सिग्नेचर को डाल लोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ से करके जाना है। उसके बाद जहाँ भी आप लोगों का CSC सेंटर है वहाँ पर चले जाना है, वहाँ से आप फॉर्म को आवेदन कर लोगे। मैं आने वाले अगले वीडियो में मैं ये भी दिखा दूंगा कि आप लोगों को कैसे इसका आवेदन करना है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आप चाहते हैं कि 80,000 से 1.5 लाख रुपये कैसे लेना है, आपको क्लेम कैसे लेना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले समय में इससे जुड़ी हर एक अपडेट जो है आप तक पहुंचा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।